वेलकम बैक टू माय चैनल खाने की आरज़ू। आज की हमारी रेसिपी है पात्रा वड़ी, आलू वड़ी, पथरोड़े या इन्हें कहीं कहीं अरबी के पत्तों के वड़ी या रोल्स भी बोलते हैं। इस रेसिपी में मैं आपको ना सिर्फ बहुत ही टेस्टी, यमी, क्रंची और लेस ऑयली आलू वड़ी बनाना सिखाऊंगी, बल्कि हमें इसमें जो इचीनेस होता है या जो एक खराश होती है वो कैसे कम करना है, उसके लिए क्या स्पेशल ट्रिक्स और टिप्स हैं वो भी बताऊंगी। आप इसमें देख ही सकते हैं कि ये वड़ी कितनी क्रंची और बहुत ही खस्ता, करारी और कुरकुरी बनी है और बिल्कुल लेस ऑयल, यानी कि ये बिल्कुल चिपचिपी या ऑयली जैसे नहीं बनी है। तो चलिए इस रेसिपी को कैसे बनाना है उसे हम सीखते हैं। वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें। वीडियो में दिए गए रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। ये आलू वड़ी के पत्ते जो काफ़ी बड़े साइज़ में थे तो इससे मुझे कट करना पड़ा। तो देखिए मैं आपको फ़ौरन से डिफरेंस बताती हूँ। ये आलू वड़ी का पत्ता है जो काफ़ी डार्क ग्रीन होता है और ये नॉर्मल जो सब्ज़ी में यूज़ होता है उसका पत्ता है। तो देखिए ये जो पत्ते हैं वो यूज़ होते हैं आलू वड़ी के लिए, यानी जो डार्क ग्रीन कलर में होते हैं, और ये काफ़ी बड़े पत्ते हैं, इसलिए मैं इन पत्तों को यूज़ करने के पहले इन्हें कुछ पार्ट्स में, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। तो हमें ये आगे वाले पत्ते को पीछे रख के ही सब सारा प्रोसेस करना है। तो इसी तरह से मैंने सारे पत्तों को काट लिया है और अब इसके जो ये डंठल या फिर वेन्स हैं इस पत्ते के, ये जो रेशे हैं वो हमें काट लेने हैं। इसका हमें रेसिपी में कोई इस्तेमाल नहीं करना है और अगर ये रेशे रहेंगे तो हम सही से रोल भी नहीं बना पाएंगे, इसलिए इनको काटना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस स्टेप को प्लीज़ स्किप ना करें। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे करके छुरी को बिल्कुल पैरेलल रखना है, यानी कि एक बिल्कुल फ्लैट पोजीशन में रख के हमें ये जो सारे वेन्स हैं उसको धीरे धीरे करके काटना है। बिल्कुल केयरफुली और धीरे से काटे, ऐसा ना हो कि पत्ता फट जाए। अगर कहीं बीच में फट जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, बट ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद ये सारे वेन्स निकालने के बाद मैं एक बेलन की मदद से ये जो वेन्स हैं उन्हें और चपटा कर ले रही हूँ, ताकि वो बिल्कुल भी रोल बनाने में हमें तकलीफ़ ना हो, बिल्कुल आसानी से हमारे रोल्स बन जाएँ। जस्ट बेलन हमें घुमा लेनी है और कुछ नहीं करना है। तो ये मैंने एक पतीला ले लिया, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। उसमें 4 से 5 कप या फिर आधा पतीला या बर्तन भर जाए इतना हमें पानी लेना है। और फिर क्या करना है आगे देखिएगा। ये मैंने इमली भिगो के रखी है करीब 50 ग्राम, और दूसरा जो कटोरी में है वो कोकम का पानी है। ये इमली मैंने भिगोने के लिए रख दी है 50 ग्राम। एक तो आप ये इमली ऐड कर सकते हैं इस पानी में, या तो फिर ये जो मैंने कोकम का जूस लिया है, मैं महाराष्ट्र के कोकन पार्ट से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ कोकम बहुत इजीली अवेलेबल होता है। तो इस बार में या फिर ज़्यादा करके यहाँ कोकम यूज़ होता है बहुत सारी रेसिपीज़ में। कोकम, ये सब कोकम या इमली का फ़ायदा ये है कि इससे जो इचीनेस या जो खराश है इन पत्तों में अरबी के, वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो अब मैंने इसमें कोकम मिला दिया है और जो इमली है वो साइड में रख दिया है बैटर में मिलाने के लिए। आप दोनों में इमली मिला सकते हैं या दोनों में कोकम मिला सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब इस जो पानी में मैंने कोकम का जो पानी तैयार किया है, कोकम के जूस का, उसमें मैं सारे पत्तों को भिगो रही हूँ और इसी तरह बिल्कुल आधे घंटे से 45 मिनट यानी कि 45 मिनट्स तक हमें इसे सोक करना है। अब बढ़ते हैं हमारे आलू वड़ी के स्टफिंग की तरफ, यानी कि उसका एक स्पेशल मसाला है। तो इस मसाले के लिए मैंने ली है 5 से 6 हरी मिर्च, उसके बाद है 1 टेबलस्पून ज़ीरा, यानी कि 1 चम्मच ज़ीरा, फिर 1 चम्मच सौंफ या बड़ी सेब, फिर 5 से 6 टेबलस्पून धनिया, साबुत धनिया लिया है मैंने। आप धनिया ज़ीरा पाउडर यूज़ कर सकते हैं, 4 से 5 चम्मच। फिर काली मिर्च ली है मैंने 8 से 10 कुछ, 2 लौंग और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। इसे हमें दरदरा सा कूट लेना है। तो देखिए ये मैंने दरदरा सा इसका एक मसाला बना लिया है। तो फिर इसे मैंने एक बड़े से प्लेट में या परात में ऐड कर लिया। उसके बाद इसमें डाला 1.5 चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये नॉर्मल घर का गरम मसाला पाउडर है। उसके बाद इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून अजवाइन, जो मैंने अच्छे से हाथ पर क्रश करके या रगड़ कर इसमें ऐड किया है। अजवाइन इसी तरह डालना, इसी से उसका फ्लेवर इन्हांस होता है। उसके बाद इसमें जाएगा करीब 2 से 3 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये घर का ही पाउडर बना है। आप 1 या 2 चम्मच कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें, जैसी आपकी टेस्ट हो, घर में तीखा खाते हैं कम तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद अब इस पर डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून हींग। फिर इसमें जाएगा हमारा करीब आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर। अब हल्दी पाउडर मिलाने के बाद इसमें नेक्स्ट जाएगा हमारा जो नमक है वो
तो नमक मैंने ऐड किया है 1.5 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट मेजर है। 1 किलो के हिसाब से ये मेजर ऐसे समझिए। तो ये अब भुने हुए जो तिल है सफ़ेद, वो मैंने ऐड किए हैं, करीबन 3 से 4 चम्मच मैंने ऐड किए। भुने हुए तिल हो या नॉर्मल तिल हो तो अच्छे लगेंगे, लेकिन भुने हुए तो थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जो हमने इमली भिगो के रखी थी 50 ग्राम, वो आप इसके बजाय कोकम ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। अब 3 से 4 चम्मच इसमें गया हमारा गुड़ के बजाय आप 3 से 4 टेबलस्पून शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गुड़ से बहुत ही एक ऑथेंटिक टेस्ट आता है। अब थोड़ा सा इसे हम चला लेंगे, मतलब मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं एक डालना भूल गई थी इसमें, जो है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें मैंने धनिए के जो डंठल या स्टेम्स होते हैं वो ऐड किए हैं। आप नॉर्मल आपके घर में जो होता है पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, वो 3 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा हमारा बेसन, जो मैंने छन के लिया है। बेसन हमेशा छन के लिया करें, कुछ उसमें कचरा वगैरह या कुछ हो गंदगी तो निकल जाती है। वज़न के हिसाब से ये 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम, पाव किलो बेसन लिया है मैंने। तो अब ये 3 कप लगभग हमारा बेसन इस बैटर में चला गया है। उसके बाद वही सेम कप से मैं आधा कप मेजर करके यानी 2 से 3 टेबलस्पून चावल का आटा इसमें मिला रही हूँ। चावल का आटा बनाने से हमारी जो वड़ी का बैटर है वो बहुत खस्ता और कुरकुरा बनता है। अब मैंने आधा कप ही पानी लिया है, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, और धीरे धीरे ऐसे चम्मच से करके हमें इसमें पानी ऐड करते जाना है। एक साथ सारा पानी नहीं ऐड करना है, मतलब ज़रूरी नहीं कि मैंने आधा कप लिया तो आपको भी आधा कप लगे। किसी को 2-3 चम्मच कम लग सकता है, किसी को ज़्यादा लग सकता है। और कोशिश करें कि ये बैटर अगर हाथ से मिक्स करें तो बेटर है, सही से मिक्स कर सकते हैं हम हाथ से। चम्मच से इतना सही से वो मिक्स नहीं हो पाता। अगर ज़्यादा ड्राई लगता है तो आप 3-4 टेबलस्पून पानी और ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमारा बैटर अब रेडी है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि बैटर की परफेक्ट कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए। तो देखिए ये प्लेट पे जब मैं स्प्रेड कर रही हूँ तो ये प्लेट को चिपक रहा है, ये निकल नहीं रहा। देखिए स्प्रेड भी करे तो वो सही से चिपक रहा है या गिर नहीं रहा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर है। अब ये अरबी के जो पत्ते हैं वो लगभग आधा घंटा मैंने इस पानी में भिगो के रखे थे, बैटर वगैरह सब तैयार करने तक, और अब ये अपनी वड़ी रोल करने के लिए तैयार हैं। तो एक एक पत्ता लेंगे और पत्ते की पिछली बाजू ही हमें यूज़ करनी है, मतलब उस पर बैटर लगाना है, आगे वाले साइड पे नहीं। जो लाइट ग्रीन कलर की साइड होती है उस पर हमें ये बैटर इस तरह से उंगलियों की मदद से इसे फैला लेना है। बिल्कुल जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, धीरे धीरे करके बिल्कुल हल्के हाथ से आपको ये बैटर सारे पत्ते पर फैला लेना है। कोशिश करें कि ज़्यादा रगड़ कर ना लगाएं, वरना पत्ता फटने का डर होता है। तो देखिए इस तरह से एक पत्ता हो गया है। अब इसी के ऊपर जैसे ओवरलैप करके उसका एक 1/4 पोर्शन हमें दूसरा पत्ता रखना है। अब आप बोलेंगे कि ये पत्तों का तो शेप सही नहीं है, मैं मानती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े बड़े पत्ते मिले थे, मैंने पहले भी मेंशन किया। लेकिन आप इसी तरह 3 पत्ते इस सीधा जैसे ये दिख रहे हैं 3 पत्ते एक दूसरे के ऊपर, उसी तरह 3 पत्ते रख दें और उस पर ये सारा बैटर जो है वो अच्छे से इवनली स्प्रेड करें। तो देखिए हमारे तीनों पत्तों को मैंने बहुत सही से सब ये बैटर लगा लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो एजेस हैं ये पत्तों की, उसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो वड़ी बनेगी वो खुलेगी नहीं पहली तो, और दूसरी बात मतलब ये सिक्योर्ड होगा, बहुत टाइट रोल हमारा बन पाएगा। तो देखिए मैंने एक स्क्वायर सा एक लगभग इसे तैयार कर लिया है, और इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा बैटर मिला रही हूँ ताकि हमारा जो रोल बनेगा वो बहुत टाइटली फर्मली हम रोल कर सकें। तो इस तरह से सारी तरफ से हमें इस बैटर को और थोड़ा फैला लेना है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन हल्का हल्का कोट कर लेना है। आप देख ही सकते हैं वीडियो में। तो अब हमें धीरे धीरे करके इसका रोल बनाना स्टार्ट करना है, और इस तरह से जैसे वीडियो में देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा बैटर बीच बीच में लगाते रहना है कि ताकि वो रोल का जो गैप हो वो पूरी तरह बैटर से भरा हो। तो देखिए इस तरह से मैंने रोल को रेडी कर लिया है पूरी तरह। अब इसे मैं बीच में से काट रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ा रोल है, जैसे बड़े पत्ते थे इसलिए ये रोल काफ़ी बड़ा बना। तो देखिए हमारा ये रोल रेडी है, और इसी तरह से बाकी पत्तों पर भी आपको बैटर अप्लाई कर लेना है। ये मैंने स्टीमर रख दिया था हीट करने के लिए। आपके पास स्टीमर ना हो तो कढ़ाई पतीला कुछ भी रख सकते हैं आप हीट करने के लिए। ये स्टीमर की प्लेट जो थी उसको मैं 1 टेबलस्पून ऑयल लगाकर थोड़ा ग्रीस कर रही हूँ ताकि जो वड़ी जब हम इस पर रखेंगे तो वो चिपके ना। तो अब केयरफुली मतलब ध्यान से हमें इन रोल्स को इस स्टीमर की प्लेट के ऊपर रख देना है।
बिल्कुल ध्यान से रख देना है। और इन्हें चिपकने का वैसे तो ख़ास डर नहीं होता, लेकिन अगर आपको डर लग रहा है तो आप 2 ही रखिए। मैंने इसमें 3 रख दिए हैं। तो देखिए अब ये स्टीमर में मैंने अच्छे से रख लिए हैं और अब ये प्लेट हम रख देंगे हमारे स्टीमर में। तो स्टीमर को हीट करते हुए लगभग एक 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे हो गए हैं। पानी को अच्छे से उबल आ गया है, हमारा स्टीमर बिल्कुल रेडी है। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हमारी ये अरबी के वड़ी की प्लेट। तो इसको मैंने रख दिया अंदर सही से और अब 20 से 25 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हमें इसे स्टीम करना है, लो से मीडियम फ्लेम पे। गैस को ज़्यादा फास्ट ना करें, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही इसे रखें। तो 25 मिनट मैंने इसे स्टीम किया और 15 से 20 मिनट इसे पूरी तरह ठंडा होने दिया। उसके बाद मैं ये स्टीमर खोल रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि अब इसका क्या हाल है। तो देखिए ये जो हमारी वड़ियाँ, उसका कलर चेंज हो गया है, ये हार्ड हो गई हैं, बैटर भी बिल्कुल हाथ को नहीं चिपक रहा है। इसका यही मतलब है कि हमारे जो रोल्स हैं वो बिल्कुल सही से पक गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है कि ये जो रोल्स हैं अब हमें इन्हें डिस्क में यानी कि ऐसी छोटी टिक्कियों में जैसे कट कर लेना है। तो ये देख सकते हैं आप, दोनों जो एजेस यानी कि उसके एंड्स हैं वड़ी के वो बिल्कुल सील्ड है, वो खुले नहीं हैं। ये इसीलिए क्योंकि हमने बहुत टाइट रोल बनाया था। यही इम्पोर्टेंस है टाइट रोल बनाने का। तो एक शार्प नाइफ़ लीजिए, छुरी लीजिए और बिल्कुल जैसे जिस साइज़ की आपको ये डिस्क दिख रहे हैं वैसे ही वड़ी आपको बनानी है, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, बिल्कुल इसी साइज़ की हमें वड़ी बना लेनी है। तो देखिए एक वड़ी आपको मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल कितना परफेक्टली हर लेयर दिखाई दे रहा है, उसमें जो लगा हुआ बैटर है वो दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने सारे ऐसे ही रोल्स कट कर लिए और लगभग 1 केजी के करीब, 1 किलो के करीब इसका वज़न है और 50 पीसेस हैं ये। तो अब मैंने एक कढ़ाई हीट करने रखी फ्राई करने। आपको इसे डीप फ्राई नहीं करना तो आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी चॉइस है। डीप फ्राई में थोड़ा टेस्ट बढ़कर आता है, इसलिए मैंने इस तरह से उसे फ्राई करना पसंद किया। अब लगभग 1 मिनट हमें इसे बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करना है, ऐसे ही रखना है वरना हमारी वड़ी खुल जाएगी, ये भी टिप याद रखना। तो 1 मिनट लगभग इसे ऐसे ही फ्राई होने दिया मैंने और उसके बाद मैंने करछी से इसकी साइड पलट दी, यानी कि ये जो वड़ी है उसको पलट दिया। इसको ज़्यादा चम्मच से यहाँ वहाँ ना हिलाएं वरना वड़ी पूरी खुल जाएगी और वो टेस्ट में तो वैसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन हाँ कि उसका शेप जो है वो बहुत बिगड़ जाएगा और फिर वो खाने में सही नहीं लगेगी। हम जो भी खाना खाते हैं वो आँख को भी दिखने में भी अगर भाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो लगभग 3 से 4 मिनट मैंने इसे फ्राई कर लिया है और उसके बाद मैं अब इसको ड्रेन आउट कर रही हूँ। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना परफेक्ट कलर आया है। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल घर के बेसिक से इंग्रेडिएंट के साथ ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल जैसी हमारी दादी नानी या हमारे जो पहले के पुराने लोग होते थे वो बनाते थे वैसी ये वड़ी बन के रेडी है। और इसका टेक्सचर देखना, इसका क्रंच देखना, बिल्कुल सुपर क्रंची बना है ये देखिए। और बिल्कुल ऑयली नहीं है, हमने डीप फ्राई किया है फिर भी ये ऑयली नहीं है। आप देख ही सकते हैं कि मेरी उंगलियों को बिल्कुल मामूली सा तेल लगा है। इसमें भी ये वड़ी जो एंड से खुली है वो इसलिए क्योंकि मैंने डीप फ्राई किया है। अगर आप शैलो फ्राई करते हैं तो वो वड़ी ऐसे नहीं खुलेगी। तो अगर आपको शेप की ज़्यादा फिक्र है तो प्लीज़ शैलो फ्राई ही करें। तो इस रेसिपी को प्लीज़ ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये रेसिपी कैसी बनी, आपको मेरे ये सारे टिप्स और ट्रिक्स कैसे लगे। और आप ये भी कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम का मेरा आईडी मेंशन्ड है वीडियो की बायो में और इस वीडियो की लिंक में, तो उसमें भी आप मुझे डीएम करके बता सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है, मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आगे के वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट करें और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट रेसिपी के लिए प्लीज़ इस चैनल से जुड़े।